मौके पर 2 लोगों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के सियासत की। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। पटना में बीते दिनों बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने एक बयान दिया था और कहा था कि नीति आयोग ने हमारे अच्छे कार्यों को नहीं सराहा और अब हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करेंगे। और इसको लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है। उसी क्रम में बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली। बिहार के साथ हो रहा है, हमारे वरीय मंत्री विजेंद्र यादव जी, उन्होंने पूरी बात रखी। अब उस बात को फिर दोहराना ठीक नहीं है। उन्होंने तो सरकार के वरीय मंत्री पूरी बात को रखा। जो भी बिहार में विकास हो रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुए हैं और बिहार शून्य से शिखर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ले गए। ये छुपा हुआ नहीं, पूरा देश जानता है। बिहार को हर क्षेत्र में प्रगति की ओर बढ़ाए, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सड़क के मामले में हो, घर घर बिजली देने के मामले में हो, महिलाओं को अवसर देने के मामले में हो, छात्र नौजवानों को आगे बढ़ाने के मामले में हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पूरे देश के लोग जानते हैं, राज्य के लोग जानते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में जो हम लोगों की आशाएं हैं, उस अनुरूप जो हमारे वरीय मंत्री हैं, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर मंत्री विजेंद्र यादव के बयान पर बिहार में सियासत तेज हो चुकी है। जहां इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है, वहीं अब आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से बिहार की जनता ने एनडीए को 40 में से 39 सांसद दिया है, इसलिए वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग अब नहीं करेंगे। यदि 2024 में 40 में से 39 सांसद महागठबंधन के हुए तो बिहार का पूरा बकाया और विशेष राज्य का दर्जा तेजस्वी यादव दिलाकर रहेंगे। खड़ा किया है 40 में 39 सांसद एनडीए को दिया बिहार की जनता ने। इसी के लिए दिया था कि अब मांग नहीं करेंगे। अगर 24 में हम लोगों को 40 में 39 सांसद मिले तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार का जितना बकाया है सूद और ब्याज के साथ पाई पाई करके लेकर दिखाएंगे तेजस्वी यादव। और बिहार राज्य के विशेष दर्जे की मांग को लेकर एनडीए में इसका विरोध अब शुरू हो गया है। इस मुद्दे पर हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विशेष राज्य दर्जे के मामले पर जिन्हें पीछे हटना है हट जाएं, लेकिन हम पार्टी इसको लेकर संघर्ष जारी रखेगी। मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वो इस मामले पर एक शिष्टमंडल बनाए और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करें। ये सदन से पारित मुद्दा है, हम कैसे हार मान लें। देखिए, विशेष राज्य के दर्जा मामले को लेकर के जिस राजनीतिक दल को पीछे हटना है हट जाए, ये एजेंडा सदन से पारित एजेंडा है और बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। इसके लिए जिन्हें बैकफुट पे जाना है चले जाए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये एजेंडा कायम रहेगा। बिहार का हक है स्पेशल स्टेटस और इसको हम लेके रहेंगे। उसके लिए चाहे जो भी संघर्ष करना पड़े, हम उस संघर्ष को करने को तैयार हैं। और चलिए सीटों पर सियासत। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होने वाली है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक कुशेश्वर स्थान और तारापुर पर होने वाले मतदान का परिणाम 2 नवंबर को आएगा और इन दोनों सीटों के लिए 1 अक्टूबर को नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। बता दें कि 8 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को वोटिंग के बाद 2 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा।
और बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि दोनों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा था। ये दोनों सीटें जनता दल यूनाइटेड की थी। कोरोना महामारी की वजह से उन्होंने दोनों विधायकों को खो दिया और अब पार्टी आलाकमान इन 2 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारेगी। वहीं जब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जेडीयू जनता का विश्वास खो चुकी है, इसको लेकर उमेश कुशवाहा ने कहा कि जिनके माता पिता खुद 15 साल बिहार को बर्बाद कर चुके हैं, वो क्या कहेंगे। उपचुनाव में चुनाव आयोग ने घोषणा भी कर दिया है और 1 से 8 तक के नामांकन भी जल्द ही हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता जल्द ही तय करके हम लोग उम्मीदवार तय करके उम्मीदवार देंगे। ये हमारे जदयू का सीट है। दोनों जगह आपको मालूम है कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे दोनों जगह जो हमारे माननीय विधायक थे उन जिनका निर्धन हो गया, हम लोग जो है तुरंत जल्द उम्मीदवार तय करके देंगे और अच्छा आने वाला जो चुनाव है इसमें अच्छा जदयू का प्रदर्शन होगा और दोनों सीट हमारे झोला में। विपक्ष क्या बोलेगा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? वो 15 वर्ष पहले ही जनता उनको नकार दिया है। वो अपने माता पिता के आकलन करे कि उनके माता पिता के शासनकाल में क्या था, बिहार किस परिस्थिति में थी, बिहार के हालात क्या था। आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर पूरा भरोसा है जनता को, तभी हम चौथी बार सत्ता में लौटे हैं और सत्ता पर काबू जी। निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव के तारीखें तय कर दिए गए हैं, जिसको लेकर अब बिहार में सियासत फिर से तेज हो गई है। और इसी क्रम में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उस पर बेहतर ये होगा कि दोनों सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़े। और ऐसे में उन्होंने कहा कि ये महागठबंधन की बैठक में तय होगा कि दोनों सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी और साथ ही सरकार बनाने के क्रम में आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि इन दोनों सीटों की बात करें तो विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन में एक पर आरजेडी तो दूसरे पर कांग्रेस प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने दोनों सीटों पर दावा ठोक दिया है और ऐसे में कांग्रेस पशोपेश में है। जनता दल दोनों सीटों पर महागठबंधन कैसे जीते इसके लिए प्रयास करेगी। बेहतर होगा कि राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर लड़े, लेकिन ये बात का अंतिम फैसला सभी महागठबंधन दलों का नेतृत्व बैठ करके तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि महागठबंधन की जीत हो और ये दोनों सीट हम जीतते हैं तो फिर हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर होंगे। और जब 2 उपचुनाव की सीट हमारी झोली में महागठबंधन की आती है तो बिहार की राजनीति की करवट बदलेगी, दशा और दिशा भी बदलेगी और ये सरकार गिरेगी। और बिहार विधान परिषद सदस्य तनवीर अख्तर के निधन से रिक्त पद पर जेडीयू उम्मीदवार रोजिना नाजिश निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुई हैं। निर्वाची पदाधिकारी ने विधानसभा में विजयी उम्मीदवार को प्रमाण पत्र दिया। निर्विरोध जीत पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने रोजिना नाजिश को बधाई दी और इसके साथ ही रोजिना नाजिश ने सीएम के प्रति आभार जताया है। आपको बता दें कि विधान परिषद उपचुनाव की अधिसूचना 15 सितंबर को निर्गत हुई थी और अब 22 सितंबर को नाम निर्देशन की अंतिम तिथि निर्धारित थी। पटना में बीजेपी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया। इस मौके पर मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में रक्तदान जरूरी है और रक्तदान करने से बिहार के ब्लड बैंक में खून की कमी नहीं होगी और लोगों को विशेष रूप से इसकी सुविधा मिलेगी। वो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, समाज के लिए समर्पित होते हैं और जरूरत के अनुसार अपना रक्त भी समाज को देते हैं। और ऐसे रक्तदान के कार्यक्रम
कई अवसरों पर वर्ष में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित किया जाता है। अभी सेवा समर्पण अभियान हम सब लोगों का चल रहा है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन से लेके 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चल रहा है। उसी क्रम में आज पूरे राज्य में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये रक्तदान का आयोजन किया गया है और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी साथियों को इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री के नाते आभार व्यक्त करता हूं कि राज्य के रक्त अधिकोष में आज स्वास्थ्य विभाग के पास बड़ी संख्या में ये ब्लड डोनेशन के कारण ब्लड्स बढ़ेंगे। जो रक्त हैं वो विभिन्न समूहों के वो रक्त आज ब्लड बैंक में हमारे पास बढ़ेंगे, जिसका लाभ राज्य की जनता को विभिन्न अस्पतालों में मिल सकेगा और रक्तदान जीवन दान होता है। और खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतदान की तैयारी। जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क,
खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए बुधवार को 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान होने वाला है और ऐसे में पहले चरण के चुनाव के दौरान औरंगाबाद मुंगेर में हुई झड़प को देखते हुए दूसरे चरण में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। बिहार पुलिस और बिहार सशस्त्र पुलिस बल के अलावा होमगार्ड के जवानों को मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है। और आपको बता दें कि जिन 34 जिलों में मतदान होने वाले हैं उसमें 9 जिले नक्सल प्रभावित हैं और ऐसे में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि मुख्यालय की ओर से इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है ताकि किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो और इस पर पैनी नजर प्रशासन की ओर से रखी जा रही है। और बक्सर में चौथे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 5 पदों के लिए कुल 620 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि 5 पद के लिए कई लोगों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन को लेकर प्रखंड कार्यालय परिसर में आने वाले मुख्य मार्ग को छोड़कर सभी मार्ग को बंद कर दिया गया है। साथ ही पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। औरंगाबाद चुनाव में जीत के लिए प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और ऐसा ही एक वीडियो नवीन नगर के
टंडवा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी रामप्रसाद राम उर्फ गुरुजी का वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में क्षेत्र भ्रमण के दौरान एक मतदाता के घर पहुंचकर वोट की अपील करते हैं और मुखिया प्रत्याशी मतदाता के बच्चे को 500 रुपए का नोट देते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि डीटीवी भारत इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि नवीनगर के वीडियो देवानंद सिंह ने बताया कि प्रत्याशी पर प्राथमिकी दर्ज होगी। और भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड में निगरानी विभाग की टीम ने एक राजस्व कर्मी को घूस लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार राजस्व कर्मी की पहचान अभिनंदन प्रसाद सिंह के रूप में हुई है, जो अंचल निरीक्षक के रूप में शाहकुंड अंचल में कार्यरत थे। किसी कार्य कराने को लेकर रिश्वत की उन्होंने मांग की थी और इसकी गोपनीय सूचना निगरानी विभाग को दी गई, जिसके बाद निगरानी विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने तौफीर गांव के पास 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से AK-47 यानी AK-47 सहित 30 कारतूस को भी बरामद किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है और इस मामले में सदर SDPO नंदजी प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति में से एक बेगूसराय का निवासी है, वहीं दूसरा व्यक्ति मुफस्सिल थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। राजधानी पटना में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र के रामलखन पथ स्थित बाईपास पर एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन सवार युवकों ने मॉर्निंग वॉक करने निकले आधा दर्जन लोगों को टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और इस घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने तेज रफ्तार वाहन चला रहे 2 युवकों को धर दबोचा। स्थानीय लोगों ने इलाके के एक मंदिर में उन्हें बंद कर दिया और जमकर उनकी पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर थाना लाने का प्रयास किया और इस दौरान उग्र स्थानीय लोगों ने पुलिस गाड़ी पर भी हमला कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर 4 थानों की पुलिस पहुंच गई। हालांकि सैकड़ों की संख्या में उग्र स्थानीय लोगों के आगे पुलिस की एक ना चली। लोगों के हंगामे के कारण पूरा बाईपास जाम रहा। रोहतास के सिंघुई गांव स्थित एक नहर में अचानक एक युवक को डूबता देख स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला और उसे गंभीर स्थिति में सदर अस्पताल भर्ती कराया। घटना सासाराम प्रखंड के दरीगांव थाना इलाके की है। फिलहाल पुलिस नानसे की पूरे मामले की जांच कर रही है। सिंघुई से अपन पर डूबत रहा, के निकलला लोग हमने को वही रास्ता से आवत रही, देखला इंजा कि पूरा बेहोशी हालत में रहन। जाके सोच करके दबैले इंजा पानी उनी फेंकला हवन, लाई ले जा हॉस्पिटल में, इलाज सब चालू भइला। और मुजफ्फरपुर में चहलुम पर्व के मौके पर अंगारों का मातम मनाया गया। सोमवार की देर रात शहर के कमरा मोहल्ले स्थित इमाम बाड़ा के मैदान में आग के अंगारों पर चलकर इमाम हुसैन की शहादत को सलाम किया गया। आपको बता दें कि शिया समुदाय के मुस्लिम लोगों के पैगंबर इमाम हुसैन के शहादत को पर्व के रूप में मनाया जाता है। तीर लगा, उनके छोटे बच्चे अली असगर को जो 6 महीने के बच्चे थे उनको तीर से मारा गया जब वो पानी का सवाल करने गए इमाम हुसैन को लेके। तो इस सबकी हम इसलिए याद बनाते हैं ताकि हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो कि जब भी कोई जालिम शासक आए, समाज में जालिम आए, तो इमाम हुसैन से हम सीखते हुए
तमाम मुसीबत को बर्दाश्त करके जुल्म के खिलाफ खड़े हों, ताकि समाज को हम जन्नत का नमूना बना सके। आज मातम जो आज खास करके है वो इसलिए है कि करबला की ज़मीन उस दिन आग की तरह तप रही थी। हम रह के इमाम हुसैन के साथ अपनी अपनी मोहब्बत का ऐलान करते कि हम भी करबला में होते तो आपके साथ आग वाली ज़मीन पर खड़े होकर यजीद के खिलाफ लड़। चलिए अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों पर। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद यानी TAC की दूसरी बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया। मौके पर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री सह उपाध्यक्ष चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि TAC राज्य के जनजातीय समुदाय के स्वर्गीय विकास के लिए महत्वपूर्ण इकाई है। जनजातीय समुदाय का उत्थान और विकास अधिक से अधिक कैसे हो, इस पर TAC कड़ियों को जोड़ने का कार्य कर रही है। और इसी के साथ बुलेटिन के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। घर चाहिए